माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, मतलब ईस्टर से जो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम से देखेंगे। इसको पढ़ेंगे विथ मैकेनिज्म। यदि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, यानी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कैसे बनता है एसिड को। तो जब ईस्टर है अपने पास, ईस्टर को जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो होता क्या है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे वाटर लेंगे तो अपन ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये रिवर्सेबल होता है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच बन जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा आर है ऑब्जर्व किए, ये वाला आर, यानी ये वाला आर यहाँ से ये ग्रुप बढ़ता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर डैश ओ एच बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि इसी स्टर से इसी स्टर से जब हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयंस। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयंस। और इस कार्बोक्सिलेट आयंस को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया क्या मैंने कहा? कि ईस्टर को जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और वहां जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये कोई किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है? स्टूडेंट देखो, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है इसका नाम है BAC2 मैकेनिज्म। मतलब ये कि ये जो मैकेनिज्म है ये है बी मतलब बेस, बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन, और टू का मतलब हो गया बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी SN2 के तरह ही होता है ये भी। अब देखो है क्या इसमें कि, अच्छा इसमें मैं बता रहा हूँ बेस कैटलिस्ट के बारे में, क्योंकि पहले हम बेस के बारे में करेंगे फिर हम एसिड वाला भी देखेंगे। अब देखो इसमें जो बेस कैटेलाइज लेते हैं, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन जो होगा, प्रोमोटेड जो बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलाइसिस होगा, वो हाइड्रोलाइसिस को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सोप बनता है ये, तो सपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें होगा क्या कि जो आर है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। अब यहाँ हमने बेस लिया ओ एच। अब मान लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने पास आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो ये आइसोट्रॉपिक है, मतलब O18, जो आइसोटॉप्स हमने O18 ले लिया है। तो इस आइसोटॉप से लेने पे ये बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ। अब ये देखो आइसोटॉप्स वाला ऑक्सीजन है प्लस आर डैश ओ एच। यूजली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एसिड थोड़ी ना ब्रेक हो सकता है। ठीक है, एसिड तो ब्रेक नहीं हो सकता, बहुत वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है ऑर्गेनिक में। अल्कोहल कैसे उसको ब्रेक हो कर देगा? स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में ऐसा होता है, ये ब्रेक होता है, मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। आप यदि ये चाहते हो कि ये प्रोडक्ट बन जाए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और जो है अब ये आर और ओ एच, तो ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रिएक्शंस नहीं होगा, इस तरह से फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको मैकेनिज्म में हम समझते हैं। मेरा मतलब ये था बोलने का कि देखो ये ओ आर हटा और ओ आर हटा, यानी ओ एच जो है ये वाला ओ एच इस सेंटर पे अटैक करेगा। अभी चलो उस मैकेनिज्म से समझते हैं कि देखो क्या होगा कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो अटैक करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश है। अब तुम्हारे
पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस है, और मैंने लिया है यहाँ पे आइसोट्रॉपिक वाला पार्ट। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मतलब O18 वाला पार्ट लिया है, और ये जाके इस सेंटर पे अटैक करता है और स्लो होता है स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली ये RDS होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेट होता है। तो अब ये जो बनेगा ये टेट्राहाइड्रल बनेगा, यहाँ से तो ये निकलेगा यहाँ पे O नेगेटिव। अब ये OR डैश है और यहाँ पे OH है, तो याद रखना ये स्टार में लगा रहा हूँ, इसका मतलब हो गया आइसोट्रॉपिक पार्ट है। तो ये टेट्राहाइड्रल्स है। हाँ, ये क्या हो गया, ये हो गया टेट्राहाइड्रल। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन गया, जो एक्सपेल करेगा इस OR ग्रुप को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपेल एन अल्कोक्साइड आयंस। ठीक है, जो इस अल्कोक्साइड आयन को एक्सपेल कर देगा, जैसे निकलेगा ये बैक आ जाएगा, और ये इस तरह से क्या बनाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गया, ठीक है ना, RO, और यहाँ पे देखो नेगेटिव। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना देगा फाइनली, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मैं स्टार बार बार डाल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कि ये जो है आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है, और प्लस ROH। तुम्हें ये मालूम चल गया कि ये कैसे हुआ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो अब ये मालूम चल गया कि ये कैसे होता है। अब देखो, जो तुम्हारे पास सोडियम है ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था ना हमने बेस में, जो सोडियम होगा वो इस पे अटैक करके अब क्या बना देगा, ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O NA बना देगा। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं सोप, ये सोप बनता है, इसे सुपोनिफिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब देखो, R है C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार है। ठीक है, और ये मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हूँ, तो जरा बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो जरा फिर बताओ। देखो, तो तुम जानते हो कि ये वाला पार्ट हटता है, यानी ये वाला पार्ट अटैच करेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O ONA प्लस R डैश OH। ठीक है, और ये कौन सा O है, O18। ये कौन सा O है, ये अपन O18 है। ठीक है, आइसोटॉपिक वाला है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और याद रखना अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, RDS स्टेप है ना, ये RDS होता है, रेडियो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड चीज क्या याद रखना है तुमको, कि जो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस होता है, जो बेस कैटालाइज्ड होता है, कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो इज नॉट रिवर्सेबल। ये रिवर्सेबल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, तुम ऑब्जर्व किए एक चीज कि यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखो यहाँ पर ये बन रहा था। अब ये पार्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो स्टेबल फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, ये जो कार्बोक्सिलेट एनायंस है, ये कार्बोक्सिलेट जो आयंस है वो क्या है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल होगा तो रिवर्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस इज नॉट रिवर्सेबल। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट आयंस जो फॉर्म्ड होगा इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज होगा इसमें, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बेस कैटालाइज्ड में क्या होता है। ठीक है, और वो रिवर्सेबल क्यों नहीं होता है। अब बात आती है कि रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है स्लोड। वो स्लोड होता है, क्यों होता है स्लो, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग, स्टीरिक। अब बोलोगे सर स्टीरिक क्राउडिंग किसमें, देखो स्टर में तुम्हारे पास दो ग्रुप है, एक तो एसिड ग्रुप है, दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप है। तो क्राउडिंग चाहे एसिडिक ग्रुप में हो या एल्कोहलिक ग्रुप में हो, किसी में भी क्राउडिंग होगा तो स्टेरिफिकेशन स्लो होगा। जैसे मैंने क्या लिख रहा हूँ, ये देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O OCH3। तो मैं बात कर रहा हूँ इस पार्ट का, देखो ये पार्ट क्या होता है, एल्कोहलिक पार्ट होता है, ये पार्ट एसिड वाला पार्ट होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बल्कि बना के तुमको दिखाता हूँ।
एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है, और मैं लिख रहा हूं, और ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे CH3 है, ठीक है। और एक और पार्ट लिख रहा हूँ, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 और CH3। देखो सबसे ज्यादा बल्कि इसमें है ना, उसके बाद इसमें है, फिर इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस में कौन जाएगा, मैं यदि लिखूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस में कौन जाएगा, फर्स्ट जाएगा, फिर सेकेंड जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ। चाहे बल्कि ग्रुप एसिड वाला पार्ट में हो या अल्कोहल वाला पार्ट में। अब देखो मैं एसिड वाला पार्ट को बल्कि बना दिखा रहा हूँ, H है C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं इस पार्ट को बल्कि बना रहा हूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया। अब यहाँ पे, अब इस पार्ट में थोड़ा बल्कि लगा देता हूँ एक और ग्रुप, ठीक है, CH3 2CH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और एक और ग्रुप लेता हूँ, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस में कौन जाएगा, ऑब्वियसली ये जाएगा क्योंकि इसमें बल्कीनेस कम है, तो फर्स्ट ये होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। समझ में आ रही है ना, ये इस तरह से ऑर्डर होता है उसका स्टेरिफिकेशन का। बट यस, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूं, विड्रॉइंग ग्रुप ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेट ऑफ क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को वो बढ़ा देगा। अब जैसे देखो, अब मैं ग्रुप लेता हूं, एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 है, ठीक है। दूसरा एक कंपाउंड लिया हमने, क्या, क्लोरीन है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 है। थर्ड वाला है पार्ट क्या, C डबल बॉन्ड OCH3 है, और फोर्थ वाला क्या है, CH3O, और ये बेंजीन है, और इस पे C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इसी में है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस में यही जाएगा। मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम फोर्थ, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस का फंडा क्या होता है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, ठीक है, और उसका क्या मैकेनिज्म होता है, और ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको तुम टैकल कर लो, ठीक है ना। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, अब तुम इसमें बताओ कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस किसमें का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ा है, ठीक है। फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं यहाँ कर देता हूँ मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट। अब तुम बताओ ऑर्डर क्या होगा। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला ग्रुप यहाँ लिख देता हूँ, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे बेंजीन के साथ NO2। और थर्ड वाला है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और बेंजीन में NO2। और फोर्थ है CH3 C डबल बॉन्ड O NH और साइक्लोकम। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें है, यह पैरा पे है, अब इसलिए इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ज्यादा हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद इसमें होगा, ठीक है ना। और किसमें है, ऑब्वियसली इसमें होगा उसके बाद, और फिर जाके फोर्थ में, फोर्थ साइक्लो है ना? तो ये रहा स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे एसिड से जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी हम जो एसिड ईस्टर से जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे और एसिड बनाएंगे, तो उस मैकेनिज्म को हम लोग AC2 मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है, AAC2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग AAC2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और वो भी प्रिपरेशन ऑफ एसिड ही होगा। तब तक के लिए तुम्हें थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।